क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत में अनुवाद कराना सिखाएंगे, है ना। संस्कृत में अनुवाद अगर आप सीखेंगे तो आपको भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। हर क्लास में संस्कृत में अनुवाद पूछे जाते हैं। हमें जो है किसी भी चीज़ को बड़ी बारीकी से समझना चाहिए, बारीकी सोचना चाहिए। संस्कृत की व्याकरण बहुत सुनिश्चित व्याकरण है, बहुत ही नियमों से बंधी हुई व्याकरण है। अंग्रेजी व्याकरण की तरह नहीं है कि वहाँ नियम दूसरा है, वहाँ नियम दूसरा। संस्कृत की व्याकरण जो नियम है उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को आप देखोगे शुरू से आखिरी तक तो आपकी समझ में जरूर आएगा और आपको जो है संस्कृत में अनुवाद करना सीखने की इच्छा भी जागृत होगी। आने वाले बोर्ड पेपर में हर क्लास में जो है संस्कृत में अनुवाद पूछे जाते हैं और जब अनुवाद आ जाता है तो व्याकरण आपकी मजबूत हो जाती है। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक समझने की कोशिश करो, पूरा देखो। अभी हम धातु रूप के अनुवाद बता रहे हैं इस वीडियो में, आगे शब्द रूप के अनुवाद बताएंगे। संस्कृत में अनुवाद पूरे सीखो। धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात है कि वीडियो देखने पहले उसको वो क्या कहते हैं, लाइक कर दिया करो, बेल आइकन घंटी बजा दो, जिससे आने वाले और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नहीं, हम यहाँ डालते रहेंगे, आप तक पहुँचेंगे नहीं। आइए देखते हैं। अच्छा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में आता है सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, हम दोनों, हम सब। उसी प्रकार से धातु रूप भी चलते हैं। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, पठति। फिर द्विवचन में पठता, पठन्ति। पठ से पठता, पठत। पठामि, पठावा, पठामा। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वह पढ़ता है, वह हमारा स होगा जो प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो उसी प्रकार से इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, तो हो जाएगा सह पठति। इसमें है कि संस्कृत नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सह पठति, हमने लिख दिया, क्योंकि वह ये स माने वह होता है, ये प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। दूसरा है वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों को जो है तौ कहते हैं, तौ। और तौ कहाँ पर है, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष ये दो वचन की लगेगी, पठता। तो यहाँ पर हो जाएगा तौ पठता। अगर ध्यान से सीखोगे तो यही वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। वे माने वे होता है ते कहाँ पर है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसकी क्रिया भी पर जो है प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी, पठन्ति, है ना। हमारा जो कर्ता है जिस पुरुष का और जिस वचन का होता है, क्रिया भी हम वही लगाते हैं, तो यहाँ पर ते हो जाएगा। और इसकी क्रिया कहाँ पर है, ये पठन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर हो जाएगा ते पठन्ति। यही हमारा अनुवाद होगा। अब अगला देखिए, तुम पढ़ते हो, तुम का होगा त्वम, ये मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसकी क्रिया भी लगेगी मध्यम पुरुष एक वचन, तो ये दोनों आएंगे, त्वम पठसि। तो यहाँ लिखेंगे त्वम, अरे वाह, पठसि, है ना, ऐसे। फिर दूसरा है तुम दोनों क्या होगा, युवाम, और इसकी जो है मध्यम पुरुष द्विवचन, तो ये दोनों आएंगे। देखिए, ये भी मध्यम पुरुष दो वचन है, तो ये भी मध्यम पुरुष दो वचन का होगा, पठता। तो यहाँ होगा युवाम। अब चाहे बिंदी रखो, चाहे माँ हलन तौर लगाओ, और आगे आ जाएगा पठथा। फिर इसके बाद तुम सब की क्या होगी, तुम युवाम, यूयम है मध्यम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर होगा यूयम। तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लगाएंगे। कौन है मध्यम पुरुष बहुवचन, पठत है। अरे वाह, कितना आसान है। हो गया संस्कृत में ट्रांसलेशन। हम पढ़ते हैं, अरे तुम मध्यम, हम उत्तम, बाकी सब प्रथम पुरुष। हम पढ़ते हैं, हम क्या है, उत्तम पुरुष। देखो ये उत्तम पुरुष अहम आएगा,
उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। ये दोनों आएंगे अहम पठामि, तो हम लिखेंगे अहम पठामि, ये हो गया आपका। फिर हम दोनों पढ़ते हैं उत्तम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगेगी आवाम पठावः, तो यहाँ पर हो जाएगा आवाम आवाम पठावः। फिर इसके बाद हम सब पढ़ते हैं तो उत्तम पुरुष बहुवचन अहम आवाम वयम, तो क्रिया भी लगेगी उत्तम पुरुष बहुवचन की वयम पठामः, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों वयम पठामः। तो देखो भैया, हमने अभी तक लट लकार वर्तमान काल के रूप बनाए हैं। अब आगे चल के दूसरे काल के हम बनाते हैं, सीख जाओगे। आइए देखते हैं भूतकाल, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के रूप चलते हैं अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। बड़ी प्यारी भाषा है संस्कृत। पहला उसने पढ़ा, उसने की संस्कृत होगी सह, सह आता है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसका भी प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा, तो सह अपठत, तो हम यहाँ लिखेंगे सह अपठत। इसके बाद उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों को होगा तो, और यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन आ रहा, तो हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन ये आएगा, तो तौ अपठताम, तो यहाँ पर होगा तौ अपठताम अपठताम, ऐसे हलंत लगेगा भाई। फिर उन सबने पढ़ा, उन सबने आता है प्रथम पुरुष बहुवचन ते, तो ये भी आएगा प्रथम पुरुष बहुवचन, तो ते अपठन, ये दोनों आएंगे ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ते अपठन अपठन। इस प्रकार से आपका ये पास्ट टेंस हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है तुमने पढ़ा, अब तुमने यहाँ आ गया मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी, तो यहाँ पर त्वम अपठः, तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्वम। अब चाहे माँ लगा दो और चाहे इसको माँ ना लगाओ, यहाँ पर बिंदी रख दो तो भी सही माना जाएगा, त्वम अपठः अपठः, यानी मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। फिर इसके बाद तुम दोनों की युवाम होगा, तो इसका जो है मध्यम पुरुष दो वचन आ जाएगा, तो युवाम अपठतम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे युवाम अपठतम अपठतम। फिर इसके बाद तुम सबने पढ़ा, तुम सबने पढ़ा, तो तुम सबने को होगा यूयम, और मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम अपठत, तो यहाँ पर आ जाएगा यूयम अपठत अपठत, ये हमारा आएगा। देखिए इसमें कुछ फर्क है, देखिए यहाँ पर हलंत लगा, ये भी अपठत है, लेकिन यहाँ हलंत नहीं है। इन्हीं दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्रथम पुरुष एक वचन का है और ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है, इसमें हलंत है इसमें नहीं ना, तो हम यहाँ पर भी हलंत नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो है हमने पढ़ा है ना, हमने की जो है संस्कृत होती है अहम, ये उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, तो इसकी भी उत्तम पुरुष एक वचन में इसकी क्रिया भी आएगी, तो अहम अपठम, ये होगी इसकी संस्कृत, तो हम लिखेंगे अहम अपठम। वीडियो पूरा देखो तो आपकी समझ में आएगा। फिर इसके बाद हम दोनों ने पढ़ा, हम दोनों को होगा आवाम, अब इसकी क्रिया भी जो है उत्तम पुरुष दो वचन की लगेगी, तो आवाम अपठाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा आवाम अपठाओ। इसके बाद हम सबने पढ़ा, तो भैया अहम माने हम, आवाम माने हम दोनों, हम सबने वयम हो जाएगा वयम, और उत्तम पुरुष वयम बहुवचन में आता है, तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष बहुवचन में ये होगा, तो वयम अपठाम, इसमें फर्क है, वयम अपठाम। लेकिन इसमें हलंत नहीं है, तो हमने हलंत लगा दिया, इसको काट दीजिए, हलंत नहीं है अपठाम।
अंग्रेजी में जो सह तव ते, अंग्रेजी में थर्ड पर्सन में आते हैं, और तुम युवाम युवम ये सेकंड पर्सन में आता है, हम दोनों हम सब ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो हम एक ट्रिक बताते हैं, तुम मध्यम, तुम मध्यम, तुम मध्यम, हम उत्तम, बाकी सब प्रथम पुरुष। तो यहाँ पर भी ये पर्सन के अनुसार ये भी आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए मैंने भविष्य काल के रूप लिखे, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यस, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्याम, पठिष्यावा, पठिष्यामा। काफ़ी बच्चे जो है लट लकार वर्तमान काल और लिट लकार भविष्य काल में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए भविष्य काल में यहाँ पर री वाला, ऋषि वाला री लगा है, लेकिन वर्तमान काल में यहाँ ला में नहीं लगा, ये है लिट लकार, लिट लकार भविष्य काल, और यह लट लकार भविष्य वर्तमान काल, यह लट लकार वर्तमान काल और लिट लकार भविष्य काल। इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ये आएगा तो आपके ये रूप चलेंगे, जो ये आएगा जो पहले मैंने पढ़ाया वो वर्तमान काल के थे। अब यहाँ पर देखो वह पढ़ेगा, वह भैया प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन की हम क्रिया लगाएंगे। उसी प्रकार से वे दोनों पढ़ते तो पठिष्यता, ये प्रथम पुरुष द्विवचन, तो ये भी प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। तो इसके बाद प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा, वे सब पढ़ेंगे तो ते पठिष्यन्ति। तो जिस पुरुष का और जिस वचन का कर्ता होगा वही पुरुष और वही वचन की हम यहाँ क्रिया लिखेंगे। इसलिए कहते हैं वीडियो पूरा देखो तो आपको समझ में आ जाएगा भी, और आगे नई नई बातें मिलेंगी। ये सब SPG क्लासेज में ही संभव है। आगे चलते हैं। देखिए मैंने जो है प्रथम पुरुष के बना लिए, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के आप लोग अपने आप बनाना। देखिए जहाँ पर आज्ञा दिया जाए उसको हम लोट लकार आज्ञार्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लिया तुम पढ़ो, भैया तुम की तो अंग्रेजी व संस्कृत होगी, अब हम तुम की संस्कृत होगी मध्यम पुरुष एक वचन त्वम। तो यहाँ पर क्या होगा, मध्यम पुरुष एक वचन की हम क्रिया लगाएंगे। तो त्वम पठ, त्वम पठ इसका होगा त्वम यहाँ होगा त्वम पठ, है ना, ये होगा आपका। तुम दोनों पढ़ो तो तुम दोनों युवाम होगा, तो मध्यम पुरुष दो वचन, युवाम अपठ, युवाम पठतम, युवाम पठतम, ये होगा आपका। तो हो जाएगा युवाम, तो युवाम पठतम होगा। तुम सब पढ़ो, तुम सब का होगा जो है यूयम, यूयम पठत, पठत। तो इस प्रकार से जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है वही पुरुष और वही वचन की हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए चाहिए अगर आता है आखिरी में चाहिए तो उसे हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं ना। चाहिए, पठेत पठेताम, पठेयु पठे, पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। अब हमारे सामने प्रश्न है उसे पढ़ना चाहिए, तो भैया उसे की क्या होगी, सह, और सह आता है प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, तो सह पठेत हो जाएगा। उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों, ये दोनों आता, उन दोनों में तव आएगा तो हमने लिख दिया। अब ये तव आता है प्रथम पुरुष दो वचन, तो हमारा भी यहाँ पर प्रथम पुरुष दो वचन का आएगा तव पठेताम, यही तो हमने लिखा। और क्या लिखा, फिर इसके बाद उन सबको अत्ते, अत्ते आता है प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी, ते पठेयु, ते पठेयु। तो बच्चों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो और लाइक जरूर करो, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ये धातु रूप के अनुवाद बताए हैं, अब हम आगे शब्द रूप के अनुवाद बताएंगे, क्योंकि संस्कृत की व्याकरण बहुत बड़ी है। हम धीरे धीरे आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाते रहेंगे, है ना। और इनको सीखना भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये सीखोगे नहीं तो आपका आधार कमज़ोर हो जाएगा। थैंक यू, नमस्कारम।